हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोग के समक्ष क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 7 को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंस लेक्चर्स होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आप लोग को समक्ष बीमा का उपयोग। और बाबू, इससे क्वेश्चंस बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर नीट हो गया, IIT हो गया, PMT हो गया। इन सारे कंसेप्ट से अधिकतर क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए बाबू, आज के लेक्चर्स आप लोग को समक्ष रहेगा बीमा का उपयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, क्या पढ़ने वाला है? बीमा का उपयोग। बीमा के उपयोग यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूज इन डायमेंशन। यूज इन डायमेंशन, यूज इन डायमेंशन। अब जरा यहाँ पर हम डायमेंशन को यूज कैसे करते हैं, जरा यहाँ पर सोचेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पर जो बीमा का उपयोग किया जाता है, यह एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने का तरीका सीखेंगे सबसे पहला पॉइंट में। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए बाबू, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। पहला पॉइंट बीमा का उपयोग में हम पढ़ने वाले हैं बाबू, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने का तरीका। दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने का तरीका, बदलने के तरीका यानी बीमा का उपयोग कहाँ करते हैं? एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जब भी हम बदलते हैं, तब उस टाइम हम लोग बीमा का उपयोग करते हैं। अब बाबू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, चेंज इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई भी डाटा प्रोसेस को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग डायमेंशंस का उपयोग करते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, चेंज इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू another system of unit। यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जब भी हम किसी डाटा प्रोसेस को चेंज करते हैं, तो उस वक्त हम लोग डायमेंशंस का उपयोग करते हैं। और डायमेंशंस का उपयोग करने से पहले बाबू, इसका सूत्र पर हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। देखिए बाबू, इसका सूत्र क्या होता है? कुछ ऐसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर N1 होता है, E1 होता है, और यहाँ पर होता है बाबू N2, और उसके बाद यहाँ पर होता है U2। इतना बात पता लगा। और N1 क्या होता है बाबू? प्रथम पद्धति में अंकित मान होता है। और U1 क्या होता है? प्रथम पद्धति में अंकित मात्रक होता है। U माने क्या होता है बाबू? यूनिट। यूनिट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मात्रक। और N2 के क्या बोलते हैं बाबू? द्वितीय पद्धति में अंकित मान को हम बोलते हैं N2। और U2 को क्या बोलते हैं? U माने यूनिट यानी मात्रक, यानी द्वितीय पद्धति में अंकित मात्रक। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पर N1 और यहाँ पर E1 है। क्या बाबू? E1। और E1 क्या होता है बाबू? यूनिट होता है। क्या होता है बाबू? यूनिट होता है। हम जब भी किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करते थे, तो स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में मेजरमेंट करते थे। यानी लंबाई को क्या? मीटर में, द्रव्यमान को किस में? ग्राम में, और समय को किस में? सेकंड में। अगर यहाँ पर द्रव्यमान की संकेत यानी यूनिट की बात की जाए, तो द्रव्यमान को क्या लिखते थे डायमेंशन के फॉर्म में? M। और लंबाई को किससे डिनोट करते थे बाबू? L से। और समय को किससे डिनोट करते थे? T से। इतना बात तो आप लोगों को पता हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते थे बाबू? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर M1, फिर यहाँ पर L1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? T1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बराबर N2, और यहाँ पर U2 भी क्या होता है बाबू? यूनिट होता है। क्या होता है बाबू? यूनिट होता है।
अब यूनिट यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में क्या होता है, द्रव्यमान समय और यहाँ पर द्रव्यमान समय लेंथ, ये तीन गो डाटा होता है। क्योंकि हम बता चुके थे भौतिक राशि क्या होता है, वैसी राशि जिसको एक मानक माप के रूप में मापा जा सके, जिसको हम भौतिक राशि बोलते हैं। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव स्टैंडर्ड फॉर्म देन दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी यदि किसी भी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में उसको माप या तौल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। इतना बात पता लग गया बाबू। और बाबू देखिए यहाँ तक तो समझ गए। उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म की जहाँ तक हम बात करते हैं तो आपका द्रव्यमान स्टैंडर्ड रूप होता है, लेंथ भी स्टैंडर्ड रूप होता है और समय भी स्टैंडर्ड रूप होता है टाइम का। लेकिन इसको डिनोट किससे किया जाता है, यूनिट को। यहाँ पर द्रव्यमान को किससे बाबू, m से, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर m2, और लंबाई को किससे L2, यहाँ पर 2 है तो L2, और समय को किससे T2 लिख सकते हैं। यहाँ तक बताइए कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग को सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें N2 का वैल्यू आपको पूछता है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए बाबू यहाँ पर N2 बराबर क्या होता है बाबू, N1 N2, और यहाँ पर M1 है तो M1, और यह बाटा में ले लेते हैं क्या बाबू, M2। आप पावर मान लेते हैं A, क्योंकि जो भी क्वांटिटी लीजिएगा उस क्वांटिटी का एक्चुअल में बीमा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी पावर जरूर होगा। तो पावर आपका A डिनोट करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। A क्या, पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगुणे और क्या हो जाएगा बाबू, L1 और बाटा क्या हो जाएगा L2, और पावर क्या हो जाएगा बाबू B, और उसके बाद यहाँ पर T1 और बाटा क्या हो जाएगा बाबू T2, और पावर क्या हो जाएगा C। यहाँ तक क्लियर? बताइए इसमें कोई प्रकार की डाउट? यह आपका N2 इस फॉर्मूला के माध्यम से निकलेगा। N2 क्या निकलेगा बाबू, N2 निकलेगा। अगर N1 N2 की हम बात करते हैं तो N1 क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू, जहाँ N1 होता है बाबू प्रथम पद्धति में अंकित मान, प्रथम पद्धति में अंकित मान। और यहाँ पर E1 क्या होता है बाबू, प्रथम पद्धति में मात्रक। और यहाँ पर N2 क्या होता है, द्वितीय पद्धति में अंकित मान। और यहाँ पर U2 क्या होता है, द्वितीय पद्धति में मात्रक। क्लियर? यानी N1 क्या होता है बाबू, यहाँ पर लिखे हैं N1 क्या होता है, प्रथम पद्धति में अंकित मान। यानी जो प्रथम पद्धति में अंकित मान होता है उसी को हम बोलते हैं N1। अब भी बताने वाले हैं कि बाबू N1 क्या होता है, N2 क्या होता है। E1 क्या होता है, प्रथम पद्धति में अंकित मात्रक। N2 क्या होता है, द्वितीय पद्धति में अंकित मान। और U2 क्या होता है, द्वितीय पद्धति में मात्रक। और बाबू यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर बेस्ड, जैसे इस तरह पूछेगा, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड को CGS में बदले, CGS में बदले, किस में बदले, CGS में बदले, तो कैसे बदलेंगे। और 5 क्या होता है बाबू, यहाँ पर इस फार्मूला से हम कंपैरिजन करेंगे। 5 क्या होता है बाबू, N1 होता है, क्या होता है बाबू, N1। और मीटर पर सेकेंड क्या होता है, प्रथम पद्धति में अंकित मात्रा क्या है बाबू, E1। E1 क्या होता है बाबू, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड का वैल्यू कितना दिया है, E1। और यहाँ पर CGS मात्रक पद्धति में बदलना है, यानी N2 का वैल्यू एक्चुअल में दिया नहीं है। और यहाँ पे CGS मात्रा क्या होता है बाबू, किसका वैल्यू दिया बाबू, यहाँ पर U2 का वैल्यू दे दिया है। लेकिन यहाँ पर N2 का वैल्यू एक्चुअल में निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। और बाबू बताइए, यह फार्मूला आप लोग को पता लग गया। इस फार्मूला में कोई प्रकार की डाउट? अगर नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले बाबू इसको नोट कर लीजिए। बाबू महाराज इनकी धरती पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ा देंगे, ये सब कोई नहीं पढ़ाता है। अधिकतर करके इस टाइप्स के क्वेश्चंस बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं। बाबू नीट और IIT के जहाँ तक बात करते हैं, मेरे को तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेने दीजिए, यूनिट और डायमेंशंस को। आप लोग देखते देखते आंसर सिर्फ 30 सेकेंड में बताइएगा। नीट और 2020, 21, 22 में जितने भी 2021 और यहाँ पे 19 और 18, 16, 15 में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उसको तो सिर्फ चंद मिनट में ही देखते देखते आंसर बताइएगा।
लेकिन बाबू यहाँ पर मेरा जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का मैं प्रयत्न करता हूँ, ताकि उस पर बेस्ड दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस आए तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग पॉजिटिव सिंबल के तर्क पर आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो समझ गए। अब इस पर बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले बाबू इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बारी है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर बारी है तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल फर्स्ट, 5 मीटर पर सेकेंड को CGS में बदले, CGS में बदले। 5 मीटर पर सेकेंड को किस में बदलना है बाबू? CGS में बदलना है। तो 5 मीटर पर सेकेंड को CGS में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बाबू यहाँ पर N1 क्या होता है बाबू? यहाँ पर 5 क्या दिया है? N1 के मान दिया है। और मीटर पर सेकेंड क्या दिया है? E1 के मान दिया है। और यहाँ पर N2 के वैल्यू नहीं दिया है, जो चेंज करेंगे वही आपका N2 का वैल्यू होगा। और CGS क्या दिया बाबू? E1 U2 का वैल्यू दिया है। लेकिन हमको N2 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बाबू? लेकिन अभी हम फार्मूला एक बताए थे बाबू, यहाँ पर फार्मूला बताए थे N2 बराबर N1, और यहाँ पर M1 बटा क्या बताए थे बाबू? M2, और यहाँ पर पावर A बताए थे। उसके बाद यहाँ पर बताए थे L1 बटा L1 अब बटा L2, अब पावर B बताए थे। उसके बाद यहाँ पर बताए थे T1 बटा T2, अब पावर क्या बताए थे बाबू? C बताए थे। इतना बताए थे कि नहीं बाबू? कोई डाउट? और यहाँ पर हमको पावर निकालना है, तो पावर हम लोग कैसे निकालेंगे? और बाबू यहाँ पर लगा हुआ है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक होता है बाबू? चाल का होता है। किसका होता है बाबू? चाल का होता है। तो चाल का बीमा कितना होता है बाबू? चाल का बीमा जो होता है LT माइनस क्या होता है? 1 होता है। इतना पता है कि नहीं? लेकिन हमको तीनों चीज़ का वैल्यू चाहिए, A और B और C का भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? M साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो M पावर 0 और L पावर 1, यह चाल का बीमा हो गया। अब यहाँ से A B C का वैल्यू निकल जाएगा। A का वैल्यू कितना? 0, B का वैल्यू कितना? 1, और C का वैल्यू कितना? -1। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर प्रथम पद्धति N1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद्धति में अंकित मान। प्रथम पद्धति में अंकित मान कितना दिया है? 5 दिया है। तो N के जगह पर कितना रखेंगे बाबू? 5। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर द्रव्यमान को हमको CGS मात्रक पद्धति में चेंज करना है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है बाबू? 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, अब बाटा क्या होता है? ग्राम। और यहाँ पर A के पावर कितना है? 0। उसके बाद यहाँ पर लंबाई को भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बाबू? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब बाटा क्या होता है? सेंटीमीटर। और यहाँ पर B का वैल्यू कितना है बाबू? 1 है, तो यहाँ पर 1। और समय के यूनिट क्या होता है बाबू? सेकेंड। अब बाटा क्या होता है? सेकेंड। और यहाँ पर पावर C का वैल्यू कितना है? -1। क्लियर? अब देखिए बाबू, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। CM से CM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 5 गुणे हम बता चुके हैं बाबू, दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 5 गुणे 1 गुणे, और बताइए यहाँ पर 100 है तो 100 गुणे क्या हो जाएगा बाबू? 1। और 100 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 500। कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ पर N2 का वैल्यू कितना आ गया? 500 आ गया। कितना आ गया? 500। और यहाँ पर लंबाई को किस में मापते हैं बाबू? CGS सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर, और समय को क्या? सेकेंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर बाबू? यहाँ तक तो पहला एग्जाम्पल तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं। नोट नहीं किए हैं तो बारीकी से इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चंस को हम लोग चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, इस पर सिर्फ हम टाइप ही सिखाएंगे कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो
तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर अगर सेकेंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 किलोमीटर पर हावर को सीजीएस में 1 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलें, मीटर पर सेकेंड में बदलें। यानी 1 किलोमीटर पर हावर को किस में बदलना है बाबू? मीटर पर सेकेंड में बदलना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर यह बात पता होना चाहिए कि पावर कैसे निकलता है। यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है तो यहाँ पर किलोमीटर क्या होता है? एक लेंथ होता है, यानी एक दूरी होता है, और यहाँ पर घंटा क्या होता है? समय होता है। तो दूरी बटा समय को रेशियो से हमको क्या मिलता है बाबू? चाल मिलता है। तो यानी चाल का वैल्यू दिया है तो यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाता है बाबू? दूरी बटा समय। यही नहीं होता है बाबू? दूरी बटा समय, और दूरी एक लेंथ होता है समय को किससे? टी से। अब देखिए यहाँ पर LT पावर क्या है? -1। क्लियर। अब यहाँ पर इसके बगल में क्या जोड़ देते हैं? m, क्योंकि यहाँ पर m पावर 0 L, क्योंकि हमको मिल सके A B C का वैल्यू मिल सके। अब यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। क्लियर। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए बाबू फार्मूला क्या होता है? N2, क्योंकि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं 1 क्या होता है बाबू? N1 होता है, और किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है? E1 होता है, और N2 का वैल्यू नहीं दिया है, और मीटर पर सेकंड में बदलना है यानी U2 का वैल्यू दिया है। अब देखिए N2 बराबर होता है N1, यहाँ पर होता है M1 बटा M2 अब पावर A, उसके बाद क्या होता है बाबू? L1 बटा L2 अब पावर B, उसके बाद क्या होता है बाबू? T1 बटा T2 अब पावर क्या होता है? C। यहाँ तक क्लियर? बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ पर N1 की हम बात करते हैं तो N1 के वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और बताइए यहाँ पर हमको यहाँ पर द्रव्यमान को यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है बाबू? यहाँ पर 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1 kg मीटर पर सेकंड में kg होता है, अब बाटा क्या हो जाएगा? kg। और यहाँ पे A का वैल्यू कितना होता है बाबू? A का वैल्यू 0, गुणे यहाँ पर किलोमीटर दिया है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बाबू? 1000 मीटर, अब बाटा क्या हो जाएगा? मीटर। और B का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपका कितना दिया है? 1। उसके बाद यहाँ पर समय का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, अब बाटा क्या होता है? सेकेंड। और C का वैल्यू कितना है? -1। सेकेंड से सेकेंड क्लियर, मीटर से मीटर क्लियर, ग्राम से केजी से केजी क्या हो जाएगा बाबू? क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1 गुणे दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 1 kg यहाँ पर 1 kg बराबर यहाँ पर 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह भी लिखते हैं 1000 ग्राम, अब बाटा कितना लिख सकते हैं बाबू? ग्राम। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस तरह भी लिखते हैं तो कोई डाउट नहीं है। और दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होता है? 1, यानी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। अब गुणे यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं, अब गुणे क्या लिख सकते हैं बाबू? अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। बताइए बाबू यहाँ पे यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है, यानी 1 किलो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बाबू? 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर 3600 और यहाँ पर इनवर्स -1 इतना आ जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर 1000 गुणे, अब इनवर्स के में है तो यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 बटा 3600। 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूना 10 और 9 दूना 18, तो यहाँ पर 5 बटा क्या आ जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यानी आपका N2 का वैल्यू कितना आ गया बाबू? यहाँ पर N2 का वैल्यू कितना आ गया? N2 का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाटा आपका किलोमीटर पर हावर में दे दिया रहता है, अगर उसको सेंटीमीटर में यानी मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना होता है तो 5 बटा 18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका चला आता है। यह आपका 5 बटा जो 18 होता है, यह एक्चुअल में आता कहाँ से है?
आता कहाँ से है बाबू? एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जब भी हम किसी भी सिस्टम को हम चेंज करते हैं तो आपका 5/18 आता है, यानी 5 बटा कितना 18। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक जो 5/18 उस वक्त हम जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करते थे तो 5/18 से गुणा करते थे। लेकिन यह आता कैसे है? आता कहाँ से बाबू? एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को चेंज करते हैं अथवा बदलते हैं तो आपका 5/18 आता है। यहाँ से हम प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट कर लीजिए बाबू। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा का एग्जाम्पल तो आप लोग देख लिए। अगर तीसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तीसरा का एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तीसरा का एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, डाइन में बदलें। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है 1 न्यूटन को डाइन में बदलें, यानी 1 न्यूटन को हम लोग डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बाबू देखिए यहाँ पर यह आपका N1 क्या दिया है, 1 क्या दिया, N1 का वैल्यू दिया है और न्यूटन लगा हुआ है। न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है और मात्रक को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। और यूनिट को क्या लिखते हैं बाबू? E1। और यहाँ पर N2 का वैल्यू आपका नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर डाइन आपका सीजीएस मात्रक होता है फोर्स का, यानी U2 का वैल्यू यह ऑलरेडी आपका दे चुका है, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है बाबू? यहाँ पर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? सभी लोग जानते होंगे 10 के पावर 5 डाइन होता है, लेकिन यह बात आप लोगों को पता नहीं होगा कि 10 के पावर 5 आता है तो एक्चुअल में कैसे आता है। एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जब भी किसी सिस्टम को हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो वैल्यू आता है 10 के पावर 5 के बराबर आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग ध्यान देंगे और बताइए यहाँ पर न्यूटन किसका मात्रक होता है। जरा यहाँ पर इस टाइप्स को क्वेश्चंस रहता है तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है बाबू? बल का मात्रक होता है। किसका होता है बाबू? बल का। तो सबसे पहले यहाँ पर बल बराबर क्या होता है बाबू? द्रव्यमान अगुणे होता है त्वरण, इतना बात पता होगा बाबू। और द्रव्यमान का संकेत क्या होता है? m होता है। और त्वरण का संकेत क्या बताया था बाबू? Lt-2। क्लियर? यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1 पावर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका पावर आ जाएगा कि नहीं इस फॉर्मूला से। तो E का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी कितना दिया है? 1, और B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू कितना दिया है? -2। क्लियर? बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे भी कोई प्रकार की डाउट होने की संभावना नहीं है। आप लोग शायद जानते होंगे मेरे बारे में कि हमारे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि आप लोग को कोई प्रकार की डाउट होने की संभावना नहीं बनती है और पूछने की भी कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि कोई प्रकार के डाउट नहीं होगा तो क्या पूछिएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला क्या जानते हैं? N2 बराबर हम फार्मूला जानते हैं N1 और M1 बटा क्या जानते हैं बाबू? M2 और पावर A। उसके बाद यहाँ पर L1 बटा यहाँ पर L2 और पावर B। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बाबू? T1 बटा T2 और पावर क्या होता है बाबू? C। क्लियर? और अब देखिए बाबू यहाँ पर प्रथम पद्धति N1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद्धति में अंकित मान। तो यहाँ पर N1 का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर दिया है यहाँ पर M1 M2 क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है बाबू? 1000 ग्राम। अब बटा क्या होता है? ग्राम। N होता है बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पर लंबाई को किस में बदलना है? डाइन में चेंज करना, यानी लंबाई को सीजीएस मात्रक होता है डाइन बल का, यानी सॉरी यहाँ पर बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। अब लंबाई को हमको सीजीएस मात्रक पद्धति में बदलना है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब बाटा क्या होता है? सेंटीमीटर। अगुणे यहाँ पर समय के यूनिट क्या होता है बाबू? सेकेंड होता है। तो सेकेंड बाटा क्या हो जाएगा? सेकेंड। और यहाँ पर C का पावर कितना है? -2। और यहाँ पर B के पावर कितना है? 1। और A के पावर कितना है? 1। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? स्वाहा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्वाहा हो जाएगा। उसके ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? स्वाहा हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर स्वाहा तो हो गया, यहाँ पर 1 गुणे अब यहाँ पर 1000 को क्या ले सकते हैं? 10
के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 10 के पावर 3 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखेंगे तो उसका पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और गुणा में रहता है तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। उसी तरह यहाँ पर 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर गुणा में रहेगा तो पावर जुटता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर N2 बराबर कितना आ जाएगा 10 के पावर 5 डाइन। अगर यहाँ पर कोई पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो आप लोग सिंपल से तरीके में बता सकते हैं बाबू 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितने के बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। लेकिन एक्चुअल में 10 के पावर 5 आता कैसे है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस के माध्यम से आप लोग बाबू प्रूफ इसको कर सकते हैं। कोई डाउट? इसको नोट नहीं किए हैं तो बाबू सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू। अब आगे की तरफ यानी एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देख लिए, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब जरा यहाँ पर देखने वाला है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है बाबू, 1 जूल को अर्ग में बदलें, अर्ग में बदलें, 1 जूल को अर्ग में बदलें, यानी 1 जूल को हम लोग कैसे अर्ग में बदल सकते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। जूल किसका यूनिट होता है, कार्य का होता है। तो देखिए यहाँ पर कार्य बराबर कितना होता है, बल आगुणे विस्थापित दूरी होता है, विस्थापित दूरी, इतना बात पता होगा बाबू। और यहाँ पर बल का विमा कितना बताए थे, m/L/T-2, और विस्थापित दूरी एक लेंथ होता है तो L, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, और गुणा में रहता है तो पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर m/L² और T पावर क्या हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकलेगा बाबू, पावर निकलेगा यानी घात निकलेगा। अब यहाँ पर A का वैल्यू कितना है बाबू 1, B का वैल्यू कितना है 2, उसके बाद C का वैल्यू कितना है -2। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आपको निकालना है N2 का वैल्यू निकालना है, यानी N1 का वैल्यू यहाँ पर 1 दे दिया है, और यहाँ पर U जूल क्या होता है बाबू यूनिट होता है M केस में, तो यहाँ पर आपका E1 का वैल्यू दे दिया है, N2 का वैल्यू नहीं दिया है, और यहाँ पर अर्ग आपका U2 का वैल्यू दे दिया है, लेकिन N2 का वैल्यू निकालना है। तो N2 का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं बाबू, कितना होता है यही बताए थे, N2 बराबर N1 M1/M2 पावर A, उसके बाद बताए थे L1/L2 पावर B, उसके बाद बताए थे बाबू T1/T2, और यहाँ पर पावर C। यह फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं बाबू, अभी हम बताए थे बाबू। अब N1 के वैल्यू कितना दिया है, प्रथम पद्धति में अंकित मान क्या है बाबू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर अर्ग में चेंज करना है, तो यहाँ जो कार्य होता है कार्य का CGS यूनिट बाबू अर्ग होता है, क्या होता है अर्ग होता है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, अब बाटा क्या हो जाएगा ग्राम, और A का वैल्यू कितना है 1। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि CGS में क्या होता है वो सेंटीमीटर मापते हैं, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, बाटा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, अब B के पावर 2, और समय का यूनिट क्या होता है बाबू सेकेंड, अब बाटा क्या हो जाएगा सेकेंड, और पावर कितना -2। क्लियर। अब देखिए बाबू सेकेंड से सेकेंड स्वाहा, उसके बाद सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्वाहा, उसके बाद ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा स्वाहा। अब देखिए बाबू यहाँ पर 1 गुणे, अब 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 आ गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 आ यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, उसके बाद 1 गुणे 10 के पावर 3 आ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 4, और गुणा में रहता है तो पावर को क्या करते हैं बाबू हमेशा जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 7, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर N2 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, N2 का वैल्यू कितना आ गया 10 के पावर 7, और यहाँ पर अर्घ कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे अर्घ, यानी एक जूल में कितना अर्घ होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। लेकिन जो 10 के पावर 7 अर्घ होता है यह एक्चुअल में आता कैसे है,
जब भी किसी भी क्वांटिटी को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हम बदलते हैं तो आपका अर्घ आता है। बाबू यहाँ तक क्लियर? इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले नोट कर लीजिए बाबू, उसके बाद आगे के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग देख लिए। अब देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 यानी एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। अब देखिए बाबू एग्जाम्पल नंबर 5 क्या होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को CGS मात्रक पद्धति में बदलें। 9.8 मीटर पर सेकेंड को CGS मात्रक पद्धति में बदलें और 9.8 मीटर पर सेकेंड को हम लोग CGS मात्रक पद्धति में एक्चुअल में कैसे बदल सकते हैं। और यहाँ पर 9.1 क्या है, 9.8 क्या है, N1 के वैल्यू है और मीटर पर सेकेंड क्या है, E1 के वैल्यू है और यहाँ पर N2 का वैल्यू आपका नहीं दिया है और यहाँ पर U2 का वैल्यू आपका दे दिया है CGS। अब देखिए बाबू यहाँ पर N2 का वैल्यू एक्चुअल में निकालना है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो पावर निकालना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, जल्दी बताइए बाबू। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है बाबू, त्वरण का होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का होता है चाहे त्वरण का होता है। तो त्वरण का होता है बाबू, तो त्वरण बराबर कितना होता है बाबू, त्वरण का बीमा क्या होता है LT⁻²। और यहाँ पर तीनों का वैल्यू निकालना है तो m पावर क्या 0। अब यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1। अब देखिए बाबू A का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, अब B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और C का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। क्लियर? यहाँ तक बताइए कोई प्रकार की डाउट? और एक्चुअल में हमको N2 का वैल्यू निकालना है तो N2 बराबर यहाँ पर वैल्यू होता है बाबू M1 बटा क्या होता है M2 और पावर A, उसके बाद होता है बाबू L1 बटा L2 पावर B, उसके बाद होता है बाबू T1 बटा होता है T2 अब पावर क्या होता है C। यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ पर N2 का वैल्यू अब यहाँ पर M1 का वैल्यू क्या होता है, यानी 1 kg में, kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, अब बाटा कितना होता है ग्राम। अब A का वैल्यू कितना है 0, उसके बाद यहाँ पर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बाबू 100 सेंटीमीटर, अब बाटा सेंटीमीटर और पावर B के पावर कितना है 1। उसके बाद समय क्यों किस में होता है बाबू सेकेंड में, सेकेंड बाटा क्या हो जाएगा सेकेंड और C के पावर कितना है -2। सेकेंड से सेकेंड स्वाहा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्वाहा, ग्राम से ग्राम क्या स्वाहा। अब देखिए यहाँ पर N2 बराबर यहाँ पर 1000 को आप लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, यानी 1000 पर पावर क्या है 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर N1 लिखना भूल गए हैं बाबू N1 और यहाँ पर N1 का वैल्यू कितना दिया है बाबू 9.8 तो यहाँ पर जरूर 9.8 लिखें 9.8 और यहाँ पर इसका वैल्यू इसका पावर क्या है 0 तो इसका वैल्यू 1 होगा। आगुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, आगुणे क्या हो जाएगा 1 और गुणा करेंगे तो 980 आएगा, यानी N2 के बराबर कितना वैल्यू कितना आ गया 980। और CGS में यूनिट क्या होता है बाबू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अब पावर क्या हो जाएगा बाबू सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? बताइए यहाँ तक कोई डाउट बाबू? यहाँ तक कोई प्रकार की डाउट नहीं हुआ होगा। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। और बाबू यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर लिए और इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो चेंज इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए तथा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपसे एक भी क्वेश्चंस छूट नहीं सकते हैं, यह मेरा 100% गारंटी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिए, क्योंकि बीमा का उपयोग जब भी हम करते हैं चेंज इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किसी भी क्वांटिटी को हम जब बदलते हैं तो यूज इन डायमेंशंस एंड डायमेंशंस का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।